बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधवी नाम की एक सुंदर और दयालु युवती रहती थी। वह स्वभाव से कोमल हृदय की थी और सभी जीव जंतुओं से प्रेम करती थी। जंगल के पास बने अपने छोटे से घर में वह पक्षियों, हिरणों और अन्य प्राणियों को भोजन खिलाती थी। गांव के पास एक पुराना शिव मंदिर था, जहां लोग पूजा करने जाते थे। किंतु लोगों का कहना था कि वहां एक दिव्य नाग निवास करता है। कोई भी उस नाग को कभी देख नहीं पाया था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात मंदिर के शिवलिंग के पास एक अद्भुत तेज दिखाई देता था। एक दिन माधवी मंदिर में पूजा करने गई। जब वह जल चढ़ा रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक मंदिर के कोने में एक सुंदर सुनहरे रंग का नाग बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। पहले तो माधवी डर गई, लेकिन नाग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था। धीरे धीरे माधवी को एहसास हुआ कि यह नाग कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि कोई दिव्य आत्मा है। हर रोज माधवी मंदिर आती और नाग को प्रणाम करके चली जाती। धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता दोनों के बीच बनने लगा। नाग भी अब हर बार उसके आने का इंतजार करता। एक दिन नाग ने मानव रूप धारण कर लिया। वह एक सुंदर राजकुमार की तरह दिखाई दिया और माधवी से कहा, मैं नागलोक का राजकुमार नागेंद्र हूँ। मैं कई वर्षों से इस मंदिर की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर पहली बार मुझे मानव प्रेम का अनुभव हुआ है। माधवी यह सुनकर अचंभित रह गई, लेकिन उसके हृदय में भी नागेंद्र के लिए एक अजीब सा आकर्षण था। जब गांव वालों को माधवी और नागेंद्र के संबंध के बारे में पता चला, तो वे भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि नागेंद्र माधवी को छल रहा है। उन्होंने पंडित से पूछा, तो उन्होंने कहा, मनुष्य और नाग का विवाह संभव नहीं है, यह अपशकुन होगा। लेकिन माधवी ने सभी को समझाया कि प्रेम सच्चा हो तो वह किसी भी बंधन से मुक्त होता है। वह नागेंद्र के साथ नागलोक जाने के लिए तैयार थी। नागलोक का सत्य नागेंद्र माधवी को नागलोक ले गया, जहां सब कुछ चमत्कारी और अद्भुत था। लेकिन वहां एक शर्त थी, यदि माधवी कभी नागलोक के नियमों का उल्लंघन करेगी तो वह सदा के लिए मनुष्यों की दुनिया में लौट जाएगी। कुछ वर्षों तक वे सुखपूर्वक रहे, लेकिन एक दिन माधवी को अपनी मां की याद आई। नागेंद्र ने उसे चेतावनी दी, यदि तुम मनुष्य लोक जाओगी तो वापस लौटना संभव नहीं होगा। परंतु माधवी अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल थी। उसने नागलोक का नियम तोड़ दिया और धरती पर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने मनुष्य भूमि पर कदम रखा, नागलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। माधवी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह दोबारा नागेंद्र के पास नहीं जा सकी। वह जीवन भर अपने प्रेम की स्मृति में मंदिर के पास रही और अंततः शिव भक्ति में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। सीख, प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण की परीक्षा भी है। सच्चा प्रेम अमर होता है, भले ही प्रेमी मिले या न मिले।